हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और मंगलाचरण करते हैं पहले। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 15। तो श्लोक क्रमांक 14 में जो बात हुई थी वो एक बार रिपीट कर दूं, जिसमें अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी यहाँ पे सत्य जो बोला है, जो कुछ भी आपने कहा है, जो कुछ भी बोला है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और क्या बोला था, इसे मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि आपको कोई नहीं जानता, ना तो देवतागण जानते हैं ना ही असुरगण। कौन जानता है? क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि नादी है। तो अब प्रश्न बनेगा ना, तो जानता कौन है? यही बनेगा ना। ना देवता जानते हैं ना असुरगण जानते हैं, तो कौन जानता है ये बताएंगे। और भी इस चीज में भगवान और आगे, मतलब अर्जुन भगवान के बारे में और बताएंगे, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं अभी। स्वयं एवा, ये नहीं, ये तो कौन सा है, यही है 15 सर 14। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्ता तत्त्वं पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ तत्त्वं पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपते। स्वयं एवात्मना स्वयं एवात्ममात्मानं वेत्थ तत्त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावान भूतेशा देव देव जगतपते। हरे कृष्णा। तो देखो, पहले अर्थ समझो। स्वयं एवात्म आत्मा मानम, जैसे अगर
भगवान कहें कि मुझे कोई नहीं जानता, अर्जुन ने कहा कि भगवान आपको कोई नहीं जानता, भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जानता, तो कह रहे कोई तो होगा तो जानता होगा, कोई ऐसे कैसे कि कोई नहीं जानता, कोई तो होगा तो जानता होगा। तो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तो स्वयं एवात्म नात्मान, इसका अर्थ होता है आप ही अपने आप को जानते हैं, यानी भगवान ही स्वयं अपने आप को जानते हैं। कहते ना कोई तो जानता होगा आपको, तो कह रहा है स्वयं एवात्म आत्मान, स्वयं मैं ही अपने आप को जानता हूँ। ठीक है, स्वयं मैं ही अपने आप को जानता हूँ, अपने से ही अपने आप को जानता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अपने आप को जानते हैं, उनके अलावा उनको कोई उनके अलावा उनको कोई नहीं जानता। ठीक है, उनको उनके अलावा उनको कोई नहीं जानता। लेकिन हम तो सुनते हैं कि भक्तगण जानते हैं, कितना जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। भगवान स्वयं ही अपने आप को पूर्ण जानते हैं। लेकिन कोई ये भी कह सकता होगा भगवान तो, अगर भगवान पूर्ण है, मान लो अगर भगवान ही अपने आप को जान गए पूर्ण है, तो फिर तो एक क्वालिटी कम हो गई, एक अपूर्ण भी तो क्वालिटी होनी चाहिए। तो भगवान जब जान जाते हैं कि अपने आप को पूरे जान गए, तो भगवान की शक्तियां या भगवान और बढ़ जाते हैं, फिर वो जानते हैं अपने आप को पूरा, तो फिर और बढ़ जाते हैं, फिर जानते हैं तो फिर और बढ़ जाते हैं, ऐसा होता रहता है। लेकिन भगवान ही जानते हैं अपने आप को पूर्ण, और कोई नहीं जानता। वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम, यानी भगवान सारे भूतों के उद्गम स्थान भूत आत्मा है। जैसे कि भगवान सारे भूतों के उद्गम स्थान भूत आत्मा है। क्या मतलब है इसका, भगवान सारे भूतों के उद्गम है, भूत का मतलब क्या है यहाँ पे, भूत क्या होता है, भूत कौन है। अच्छा, वो भूत जानते हो, भूत का मतलब है जिसमें प्राण है, वो चीज भूत है। जिस चीज प्राण है, और क्या कह रहे हैं, उद्गम, सारे भूतों का उद्गम मैं हूं, यानी जो भी चीज प्राण है, यानी पेड़ पौधे कॉकरोच और सबके उद्गम कौन है, भगवान है। या सबके स्वामी कौन है, भगवान है। तो इसीलिए हम कॉकरोच को देख रहे हैं तो उसके स्वामी भी भगवान ही है, क्योंकि प्राण है ना उसमें, तो भगवान यहाँ का कह रहे हैं प्राण में हम, ये बता रहे हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं भूत भावान, भूत भावान का मतलब क्या है यहाँ पे, भूत भावान का मतलब यही है सभी भौतिक और आध्यात्मिक और प्रकृति के उद्गम स्थान भगवान है, इसको बोलते हैं भूत भावान। भूत भावान का मतलब क्या है यहाँ पे, सारे भौतिक आध्यात्मिक प्राकृतिक इन सभी चीजों के जो उद्गम स्थान है वो कृष्ण है, भूत भाव। और भूतेशा, भूतेशा क्या होता है, भूत भावन समझ लिया, भूतेशा, तो भूतेशा का मतलब होता है जितनी भी भौतिक तत्व या जीवात्मा, भौतिक तत्व या जीवात्मा है, उन सभी के कंट्रोलर भी कौन है, तो देखो भूत भाव से कहा गए सभी के उद्गम स्थान है, यानी सभी के जन्म देने वाले हैं सबको, सबके जनार्दन है, सबके सबको जन्म देने वाले हैं, जन्म को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनक, जनक बोलते हैं ना, सबके जनक हैं। और ये जो सारी चीजें बता रहे हैं भूतेशा मतलब जितने भी भौतिक तत्व हैं, भौतिक तत्व दिख रहे हैं यहाँ पे, भौतिक तत्व जितने भी जीव तत्व हैं, भौतिक तत्व हो या जीव तत्व हो, उन सभी के कंट्रोलर भी मैं हूं, तो कह रहे हैं भूतेशा। और क्या कह रहे हैं देव देव जगतपते, ये बहुत अच्छा है, देव देव, देव देव मतलब, देव देव जगतपते का मतलब है जैसे इस जगत में अगर कोई लोग को कुछ आवश्यकता होती है तो देवताओं के पास जाते हैं, जाते हैं, मान लो किसी को कुछ अच्छा पति चाहिए तो वो शिव जी के पास जाएगा, ठीक है, और किसी को धनवन चाहिए तो गणेश जी के पास जाएगा, कुबेर जी के पास जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, ऑडियो, तो मतलब इस भौतिक जगत में किसी को कुछ आवश्यकता है तो वो देवता के पास जाता है, ऐसे ही जब देवताओं को आवश्यकता पड़ती है तो वो किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो कह रहे हैं देव देव जगत पते, जगत पते मतलब सभी पूरे जगत के, पूरे जगत के। अब अगर इस श्लोक को भी कोई समझ ले पकड़ ले,
तो इस श्लोक में अब क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हैं इसमें, सब चीज के कौन है, कृष्ण है ना, खुद बता रहे हैं ना, स्वयं मैं ही अपने आप को जानता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जान सकता, और कह रहे वेतम तो पुरुषोत्तम, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, और बता रहे हैं सारे भूतों का उद्गम स्थान हूँ। भूत भावान मतलब भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, प्रकृति हो, वो सब उद्गम स्थान मैं ही हूँ। और क्या कह रहे हैं, भूतेश मतलब जितने भी भौतिक तत्व हैं, जीवात्मा है, जीव तत्व हैं जितने भी हैं, उनको उनका कंट्रोलर मैं हूँ। और देवदेव मतलब देवताओं का भी जगतपति, मतलब पूरे जगत के जो भी हैं देवी देवता जो भी हैं, उन सबका भी मैं ही हूँ, मतलब मेरी, सब कुछ बता दिया ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो सकता है कि कोई किसी का पिता हो, यानी जनक है उसका, मतलब उससे आया है वो, लेकिन कंट्रोलर नहीं है। कहते ना यार मेरी नहीं सुनता ये, कहते ना ये लड़का मेरी नहीं सुनता, यानी कंट्रोलर नहीं है ना। लेकिन भगवान क्या करें, आए भी मुझसे ही है, कंट्रोलर भी मैं ही हूँ, सबका स्वामी भी मैं ही हूँ। तो ये चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, भगवान से सब आया है, ये समझना है, भगवान से सब आया है, और भगवान हर समय सभी को नियमित भी कर रहे हैं, नियमित मतलब नियंत्रण भी कर रहे हैं सभी समय। और हम अपने बारे में नहीं जानते, भगवान सबके बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई बोले हम कहे हम तो अपने शरीर को नियंत्रण कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। जब पेट में दिक्कत होती है तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर पता नहीं पेट में क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है, तो पता कर लो, नहीं कर पा रहे ना, फिर डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है, मतलब देखता है क्या दिक्कत है क्या नहीं देता है। तो हम अपने शरीर को नहीं जानते, दूसरे के शरीर को क्या जानेंगे, दूसरे में क्या कष्ट हो रहा है। इसीलिए इंसान को यहाँ से समझ लेना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है, और अपने शरीर से करनी, ऐसा नहीं कि हमारे लिए भक्ति कोई दूसरा कर ले। क्योंकि जो भी कष्ट होने हैं वो हमें इंडिविजुअल फील होंगे, भले ही रिश्ता कोई भी हो, कुछ भी हो, दर्द तो खुद ही होगा ना। मान लो कहीं कट लग गया हाथ में, अब दूसरा कोई दर्द तो नहीं ले सकता ना, जो दर्द हो रहा है तुम्हें फील हो रहा है ना, तुम्हें ही होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि हम अलग है ना, वो अलग है हम अलग है, इसलिए हो रहा है। अगर ऐसा होता कि भाई एक्सचेंज कर लेते किसी का भी दर्द, कि तुम मेरा 1 किलो दर्द ले लो, तुम मेरा ये ले लो, तो हो जाता है। आज मुझे भूख नहीं लग रही है, अच्छा तुम मेरे को दी, तुम खा लो खाना, ऐसा होता तो फिर तो सब अलग हो जाता। खाना खाने के लिए तो हम अलग अलग हैं, वैसे एक हो जाते हैं ना। खाना खाने अलग हो जाता है ना, कि प्रभु जी हम तो अलग अलग है ना, इसलिए दो दो थाली में, तीन तीन थाली में अलग अलग बैठ जाएंगे, और वैसे एक ही कहेंगे हम तो एक ही हैं। जब पैसे देने की बात आई तो एक ही है ना, देखो हस्बैंड वाइफ ने दे दिया, हस्बैंड ने, एक ही तो बात है, हम तो एक ही है ना, अच्छा एक ही है। खाना खाने की तो दो लाओ अलग अलग दो, फिर तो अलग अलग चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक ही प्लेट ले लो उसी में खा लो, दोनों दोनों एक ही हो। तो दोनों एक नहीं, इंडिविजुअल है सब, ठीक है। तो भगवान सबके कंट्रोलर हैं, सबके नियंत्रण। तो मैंने बताया भूत क्या होता है, भूत मतलब भूत तत्व भी होते हैं। भूत का मतलब तत्व भी है, तत्व मतलब पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व भी भूत है। कहते हैं ना पंच महाभूत बोलते हैं, पंच महाभूत क्या क्या है, नाम बताओ। एक कंप्यूटर, एक हार्ड डिस्क, और क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो मैं पंच पंच महाभूत है, यही है पंच महाभूत। पंच महाभूत नहीं पता किसी को, अरे ये तो नर्सरी में पढ़ाया था। पृथ्वी जल अग्नि वायु नहीं पता, तो यही तो है पंचभूत, और क्या है, पंच महाभूत किसको कहते हैं, अग्नि जल वायु, अग्नि जल पृथ्वी वायु, ये पंच महाभूत ही तो है, ये कहते हैं ना। जैसे कि 24 तत्व आते हैं जिसमें 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रिय होता है ना, उसमें होता नहीं, पांच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु मिलते हैं ना उसमें। तो यही तो तत्व है ना, इसीलिए भूत को क्या तत्व बोल रहे हैं यहाँ पे, तत्व है भूत, इसलिए बोल रहे हैं। और भूत का अर्थ जीवात्मा भी होता है, जीवात्मा मतलब हम सभी को भूत बोल सकते हैं, कहते हैं ना सर्वलोक भूतेषु सर्वलोक, ऐसे श्लोक, काफी श्लोक आज में भूत भूत बढ़ा था। भूत मतलब वो जीवों को बोला जा रहा है, आत्मा जीवों को, मतलब जीवात्मा को। भूत मतलब वो भूत नहीं, वो गोष्ट मतलब वो एक अलग ही है, ठीक है। ओके, टेक्स्ट। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्राह्मण के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। बोल रहे हैं ना, भगवान स्वयं अपने आप को ही, मतलब अपने से ही अपने आप को जानते हैं। तो अंतरंगा शक्ति कौन है, कौन है अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति कौन है, दुर्गा मैया, क्या बोला, दुर्गा मैया, अच्छा बहिरंगा शक्ति, तो अंतरंगा शक्ति कौन है, बहिरंगा शक्ति कौन है, पता नहीं, पता नहीं। अंतरंगा शक्ति किसको कहते हैं,
अंदर, बहिरंगम की बाहर। एक अंदर जगत है, एक बाहर जगत है। जो दिखता नहीं है वो अंदर जगत है, जो दिखता है वो बाहर जगत है। तो आध्यात्मिक जगत की कौन कौन शक्ति है? श्री कृष्ण शक्तिमान है। शक्ति कौन है? अरे श्रीमती राधा रानी, उन्हीं के पास तो निश्चित जाना है वो। अंतरंगा शक्ति राधा रानी तो है, योग माया बोलते हैं। तो योग माया है मतलब अंतरंगा शक्ति। ठीक है। तो और देखो, जब इसी अंतरंगा शक्ति का आश्रय जीव लेता है तो वह किंचित मात्र भगवान को समझ पाता है। अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने आप को जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस अंतरंगा शक्ति के पास जब हम जाते हैं, उस अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, तो किंचित मात्र हम भी भगवान को समझ लेते हैं। समझे? किंचित मतलब थोड़ा सा हम भी समझ लेते हैं। जितनी जितनी भक्ति होगी उतना उतना समझ लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। भगवान को भला कौन जानता है? कौन जानता है भगवान को? अरे खुद भगवान ही जानते हैं इस श्लोक में, और क्या बता रहे हैं सबसे। मैं खुद ही अपने अपने से ही अपने आप को जानता हूँ। ये तो बोल रहा हूँ, भगवान को कौन जानता है? भगवान खुद ही जानते हैं, हम नहीं जानते। भगवान खुद ही जानते हैं अपने बारे में, अंतरंगा शक्ति यानी योग माया शक्ति के द्वारा। जैसे इसमें एक वर्ड आया है, सबके उद्गम। सबके उद्गम से मतलब क्या है? क्या आज क्या खाने में क्या चावल बनाए थे क्या? सबके उद्गम मतलब सब कौन? सबके बारे में। हाँ, सबके उद्गम में से छिपकली भी आ रही है, कॉकरोच भी आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपन देखते हैं ना, तुरंत मार देते हैं खचाप से। मतलब अपन नहीं मार रहे हैं, अपन नहीं मार रहे हैं, लेकिन लोग कैसे कॉकरोच है तो कैसे चप्पल देके कूट कूट के एकदम उसका हलवा बना देते हैं, है ना। अब सो वो ये नहीं पता उसका भी हलवा बनेगा। अरे वो जा रहा है, देखो उसका काम ही है कॉकरोच का यही, गंदगी में रहना, घूमना। उसमें उसका क्या दोष है? तुम अपनी सेफ्टी के लिए घर में साफ सफाई रखो, नहीं आएंगे कॉकरोच पहला। अब मच्छर की क्या, उसका मच्छर का तो काम कर्तव्य ही है ना, वो मोमो करना, खाना, यही है उसका। अब उसके लिए तो मार दो उसको, तो उसके उसने क्या गलती कर दी थी? नहीं ना, मच्छरदानी लगा। ऐसा तो नहीं है कि उसका उपाय नहीं भगवान ने दिया है। मच्छरदानी भी तो भगवान ने दी है। कैसे दी है? जो भी बनाए कपड़ा कहाँ से है? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आए? भगवान से। तो आया तो वहीं से है ना। तो ये समझना है। तो सबके उद्गम मतलब उस हर चीज, उस हर चीज के जो 84 लाख योनि में आ रही है, हर चीज के हैं। देवता, पशु, दानव, हर किसी के उद्गम कौन है? भगवान ही। ठीक है। हे समस्त प्राणियों के स्वामी। समस्त प्राणी कौन है? ये तो नहीं बोला इस्कॉन के प्राणी, ये भारत के प्राणी, ऐसे तो नहीं बोला ना। क्या बोल रहे हैं? समस्त प्राणियों के स्वामी। तो सबके प्राणियों के स्वामी यानी अगर आप मच्छर भी देख रहे हैं तो मच्छर के स्वामी भी कृष्ण ही, और हमारे स्वामी भी कृष्ण ही। तो फिर ऐसा सोचें तो नहीं, सबके स्वामी कौन है? पेड़ पौधे, छिपकली, कॉकरोच, उनके स्वामी भी कृष्ण है। और क्या कह रहे हैं? हे देवों के देव। देवों के देव मतलब जैसे बोलते हैं ना देवाधिदेव महादेव, लोग ये समझते हैं ना। अरे वो देवादेव नहीं है, देवों के देव तो कृष्ण है। श्लोक में बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है भगवान को। अगर गलत होता तो अर्जुन, भगवान क्या कहते हैं? नहीं नहीं अर्जुन, यहाँ तुम गलत बोल रहे, देवों का देव मैं नहीं हूँ, देवों का देव महादेव है, ऐसा बोलते हैं ना। तो भगवान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ना, यानी है इसलिए। ठीक है। शिव भी है, नो डाउट, शिव भी जीवों के नियंता मतलब कुछ हद तक हैं, तो इसलिए देवों के देव को भी बोला जाता है महादेव। लेकिन परम सुप्रीम लॉर्ड तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण है, यही लिखा है। और क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्मांड के प्रभु। अरे ये स्कॉन वालों ने तो कृष्ण खुद बना लिए हैं, खुद प्रभु बना लिए हैं स्कॉन वालों ने तो कृष्ण को। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? ये संस्कृत का अर्थ है, क्या बता रहे हैं? हे ब्रह्मांड के प्रभु। ये तो नहीं कह रहा है इस्कॉन के प्रभु ना, इस्कॉन में तो प्रभु बना लिए हैं कृष्ण को, इस्कॉन वाले ये अपना बना लिया है ये वो। इस्कॉन ने नहीं बनाया, ब्रह्मांड के हैं। ब्रह्मांड इस्कॉन में आ रहा है, वो पूरा ब्रह्मांड आ रहा है, वो जो बोल रहा है वो भी उसी में आ रहा है। सबके उसके प्रभु भी कृष्ण ही है। तो ये जो 3 4 नवाध्याय और दशाध्याय, इसमें पूरा बता सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। मतलब कृष्ण तो है ही भगवान, लेकिन अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो इस लोगों को दिखा सकते हैं इसको। और अगर वो कह रही तो तुमने लिख लिए, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है ये, हम तो दिखा रहे हैं ना। देखो गीता में लिखा है, भगवान कह रहे हैं मैं ब्रह्मांड का प्रभु हूँ। मतलब आप ब्रह्मांड के प्रभु हैं, अर्जुन बोल रहा है कृष्ण से सीधा सीधा। ठीक है। अर्जुन ऐसे तो है नहीं कि अर्जुन से कोई ज्यादा समझदार है क्या यहाँ पे नीचे? तो अर्जुन खुद कह रहे हैं ना आप ब्रह्मांड के प्रभु हैं। अर्जुन से ज्यादा तो जानकार है नहीं हम। तो अर्जुन कह रहे हैं, इसका मतलब सही है। ठीक है। तो इस्कॉन के नहीं है, सबके पूरे ब्रह्मांड है।
आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। अगर किसी को कृष्ण को जानना है तो कौन जनवाएगा? है? अगर किसी को कृष्ण को जानना है तो कौन जनवाएगा? है? तो राधा रानी खुद तो नहीं आएंगी कि जानो। कैसे? गुरु। देखो राधा रानी गुरु तत्व में आती है, ठीक है, मतलब हम उनके अनुगत आते हैं। जो विशाखा ललिता जो भी है, मंजरी है जो, उनमें आते हैं। तो बलराम और राधा रानी गुरु तत्व मानी जाती है, ठीक है। तो गुरु तत्व, तो गुरु गुरु के जरिए हम कृष्ण को जान पाएंगे, अकेले नहीं जान पाएंगे, गुरु की जरूरत तो पड़ेगी। तो राधा रानी गुरु तत्व है, तो गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। जैसे कि इसमें आगे आएगा कि लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं हमें अनुसरण किसका करना है? अर्जुन का। प्रभुपाद जी खुद कहेंगे अनुसरण किसका करना है? अर्जुन का अनुसरण करना है। अब कोई इस्कॉन में है तो वो किसका अनुसरण पालन करेगा? क्या करना है उसको? प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? अर्जुन का अनुसरण करना। तो अर्जुन का करना है। अर्जुन भक्त था, सखा था, जो भगवान ने बोला वो कर रहा था भगवान के लिए, तो वैसे ही हमें अनुसरण करना। श्लोक समझ में आ गया वैसे पूरा? टेस्ट लिया जाए? आज टेस्ट नहीं ले सकते, आज तो कुछ पता नहीं, आज तो एक ही चीज दिखाई दे रही है बस। ठीक है, तात्पर्य। ओके। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। देखो भगवान के भक्त के संपर्क का मतलब है नवदा भक्ति में। नवदा भक्ति में तो संपर्क रखो ना, जैसे भगवान के भक्तों का संपर्क करना है, तो संपर्क का मतलब क्या करोगे? हाय हेलो करके आ जाओगे? चर्चा करना चाहिए। तो चर्चा में नवदा भक्ति तो आएगी। या तो श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, पाद सेवन करोगे, अर्चन करोगे, ठीक है, आत्मनिवेदन करोगे, ये सब मतलब नौ विधियां वही तो आएगी ना। तो उसी को बोलते हैं भक्तों का संग। भक्तों का संग वो नहीं है कि भक्तों के संग तुम गए, मतलब भक्तों संग ये नहीं कि पड़ोस में भक्त रह रहा है तो हम भक्तों के संग कर रहे हैं। भक्तों का संग मतलब कि बैठ के भगवान की चर्चा करना, उसको बोलते हैं भक्तों से, इसलिए कह रहे हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति प्रोसेस के द्वारा जब भी हम उसमें होते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं। और जब हम नवदा भक्ति के किसी भी प्रोसेस में हैं तो यानी भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, संपर्क में आ रहे हैं। तो हम भगवान के संपर्क में आते हैं और तभी वह प्राप्त होता है जब भगवान के भक्तों का संग करते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। कौन है? नास्तिक आसुरी, जो कृष्ण को नहीं मानते, वो जान ही नहीं पाएंगे। जो नहीं मान रहा है वो नास्तिक ही है, आज और असुरी है, जो कृष्ण को नहीं मानते। ठीक है, कह कृष्ण भगवान नहीं है, हमारे तो भगवान अलग। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है। पातक मतलब पतन कराने वाला है, पापमय है। जो कृष्ण से दूर ले जाए, समझ गए? ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना, वो पाप है एक तरह से, मतलब जो व्यक्ति कृष्ण से दूर ले जा रहा है। पातक मतलब पाप कराने वाला, पाप या एक तरह से पतन कराने वाला। और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देखो प्राय लोग कुछ ऐसा होता है, अलग अलग बोलना चाहता है, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, तो ये नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण ने बोला है यथावत प्रस्तुत करना चाहिए। नया क्या बोलोगे उसमें, बताओ क्या बोलोगे नया? अगर मान लो मैं बोलूं एबीसीडी सुनाओ, अब नए नए तरीके से क्या एबीसीडी सुनाओगे? एबीसीडी तो एबीसीडी है ना, चाहे तुमने 10 साल पहले सुनाई, जब 5 साल पहले सुनाई, वो जो है वही तो। मैं बोलूं ठीक है एबीसीडी सुनाओ, तो एबीसीडी सुनाओगे ना। ऐसे ही भगवत गीता रूप तो पहले ही बोल दी भगवान ने। अब ये थोड़ी कि नया 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 नया, क्या उसमें नया? मतलब जो है यथावत करोगे, लेकिन है ऐसी चीज कि वो सामने वाले को नवी नहीं लगेगी। लेकिन हम चाहें कि हम कुछ नया स्पेशल हटके, कुछ हटके बताएं, जिससे हमें लोग हमारे फैन बन जाए, हमारी वाह वाह हो जाए, हम मतलब कुछ आ जाए उस पर, इस तरीके से। तो वही कह रहे हैं कि जो कृष्ण को नहीं जानता है उसे भगवदगीता टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मतलब अलग अलग स्टाइल से टीका करना है भगवदगीता में, कुछ नया है ताकि मैं फेमस हो, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम है तो नहीं करना चाहिए। जैसे कि ठीक है आगे। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है
और चूंकि ये कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जैसा अर्जुन ने किया, अर्जुन ने कृष्ण से सुना, तो अब कृष्ण तो है नहीं, तो हम किस सुनेंगे? अरे जो भगवान का भक्त है उससे सुनेंगे, जो शुद्ध भक्त है उससे। क्योंकि भगवान से सुनना, भगवान की शुद्ध भक्त से सुनना, वो रिपीट ही कर रहे हैं, तो भगवान से सुनना ही हो गया। तो हम क्यों बोल रहे हैं? कोई कहे ना भगवान से कृष्ण से सुनना चाहिए, तो क्या हम क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? देखो, क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। हम पढ़ ही तो रहे हैं ना, हम बोल कहाँ रहे हैं? हम तो रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। उदाहरण, जैसे कोई मान लो नोटिस आता है कहीं से, अब कोई डीएम से नोटिस आया, तो क्या बोलते हैं? डीएम से नोटिस आया, मतलब डीएम से नोट आया, डीएम से नोट आया, डीएम 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 आया, डीएम से देखा, मिले नहीं, कोई नौकर आया उसका और दे के चला गया। तो इस तरीके से उसने क्या किया, वो डीएम का एज इट इज जो भी नोटिस आना था वो एज इट इज यहाँ पे डिलीवर्ड कर दिया। तो एज इट इज जो भगवान की वाणी है वो हम एज इट इज डिलीवर्ड कर तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार से हम मतलब कृष्ण का जो ज्ञान है परंपरा में दूसरों को दे रहे हैं, परंपरा में। तो अपने आप असीमित कृपा कर रहे हैं, किस पे? जिसको दे रहे हैं। असीमित कृपा हो रही है, भगवान की वाणी उसे दे रहे हैं। और ऐसा जब हम करते हैं तो उनकी जो गाड़ी अलग अलग पटरी पे भाग रही थी, वो स्थिर होकर एक पटरी पे आ जाती है, जब हम प्रमाणिक चीज से उनको ज्ञान देते हैं। ठीक, नींद आ रही क्या? इसमें अब एक भागवतम का श्लोक कोट किया है, 1-2-11 का। कहा गया है, मैं अपनी कह रहा था, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमयद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। देखो इजी है। भगवान तत्व के 3 लेवल हैं, भगवान तत्व के 3 लेवल हैं। कौन कौन से 3 लेवल है? एक है ब्रह्म या निराकार, एक है परमात्मा यानी अनुमंता, अनुदृष्टा, और तीसरे हैं स्वयं भगवान, यानी एकदम बढ़िया से आनंद, एकदम रस भरा, इस तरीके से। तो सबसे जो हाई लेवल का ज्ञान है वो है भगवान को जानना। पहला ज्ञान है निराकार ब्रह्म, मतलब ज्योति में लीन होना, इसमें जाना, वो है स्मॉल ज्ञान है, ये भगवान तत्व ही है, लेवल अलग है। दूसरा लेवल बढ़ते हैं तो परमात्मा पे, जो सिर्फ अनुमंता है, अनुदृष्टा है, देख रहे हैं और सुन रहे हैं और कुछ मतलब कर नहीं रहे हैं, इस तरीके से बैठे हैं शाम। और फिर जो भगवान को जानता है, तो वो लेवल है जो हमें जानना है। जैसे हम कहते हैं परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अनुभव निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो भगवान को ना समझ पाए। जैसे जैसे कि इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे पहाड़ का देते हैं। पहाड़ को दूर से देखो तो क्या दिखाई देता है? काला काला दिखाई देता है ना, और क्या दिखाई देता है? है? बादल जैसा काला काला पहाड़ को दूर से दिखाई देता है। पास जाके और क्या दिखाई देता है फिर? साफ साफ मतलब पेड़ पौधे, ये सब चीजें, जीव जंतु सब दिखने, मतलब पेड़ पौधे पे देखने लगते हैं। और पास जाओ तो अरे वहां पे तो घर भी बने हैं, बिल्डिंग भी बनी है, लोग रह भी रहे हैं, सब है। तो जो दूर से देखना है वो ब्रह्म निराकार का ज्ञान है, और जो कि पास से देखना कि पेड़ पौधे भी हैं, वो हो गया परमात्मा का ज्ञान। और पूरा अंदर घुस के देख रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ है, लाइट बढ़िया है, सब कुछ चमकदार है, वो भगवान का ज्ञान। तो अंतिम ज्ञान कौन सा है? भगवान का ज्ञान है। और ये कौन समझ पाएगा? ये कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो ये कह रहे हैं भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा। अब यहाँ पे तो नहीं लिखा कि काल ने कहा है, लिखा ना ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि श्लोकों से जानने का प्रयास करें जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है, यानी जितने भी श्लोक है वो स्वयं कृष्ण ने बोले हैं। तो बात जी बता रहे हैं। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। ये वही है कि जनक है, मतलब जनक मतलब पिता, सबके उद्गम कौन है? कृष्ण है, ये भी बता रहा है। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। भूत भावन क्या बताया था मैंने?
भूत भावन मतलब भौतिक, आध्यात्मिक, प्रकृति सभी के उद्गम भगवान है। भूत भावन कहाँ है? कहाँ पे थे? ओके। इतने पर ही कुछ लोग यह नहीं समझ पा रहे कृष्ण संजीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है ना, सभी के जनक है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जानता था। अब मान लो कोई इतना समझ लिया कि हाँ भूत भावन सब कुछ भगवान से आया है, ये है प्रकृति, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक, ये सब भगवान से आया है, हाँ समझ लिया, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पाता कि नियंता भी यही है। ये सब भगवान से सब कुछ आया जानते हैं हम, लेकिन कंट्रोलर तो माया देवी है, कोई कोई कुछ है, कोई मतलब ऐसे, तो वो ऐसे भी नहीं समझ पाता, यानी ये नहीं समझ पाता कि जनक भी यही है और नियंता भी यही है, नियंता के रूप में नहीं जान पाता। ठीक है, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंत्रक आ गया। भूतेश मतलब सभी की नियंत्रण है, नियंत्रण है, क्या बोलते हैं, कंट्रोलर है सभी के। किस किसी कंट्रोलर है? जीवात्मा और क्या क्या बताया था कंट्रोलर में? कंट्रोलर में मैंने बताया था जितने भी भौतिक तत्व हैं या जीव तत्व हैं, इन सब के कंट्रोलर भगवान है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, नियंता कहा गया। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। मान लो कि भूतेश तक समझ गया, हाँ नियंता भी यही है, लेकिन वो ये भी नहीं समझ पाता कि जो देवी देवता हैं ये भी आवश्यकता पड़ने पे कृष्ण के पास ही जाते, फिर ये नहीं समझ पाता। तो ये लेवल है ना एक तरीके से। अब जो इनको भी समझ लेता है वो उस लेवल पे पहुंचेगा, इसलिए श्लोक कोट किया गया भागवत का कि भगवान के लेवल आखिरी लेवल है, उसको जो समझता है वो कुंभ क्या, इस तरीके से। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करता है, क्योंकि भगवान नियंता तो है, नियंता तो है, तो नियंता तो दंड भी दे सकते हैं और दंड दे भी रहे हैं। नहीं दंड देते हैं भगवान, दंड देते हैं, क्या दंड देते हैं? निम्न योनि में फेंक देते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, दंड ही हो गया एक तरीके से। इसलिए उन्हें देवादेव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देवादेव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। मान लो देवी देवी समझ गए, लेकिन सभी जीवों के स्वामी भी यही है, ये भी नहीं समझ पाते, तो ये समझ में आते हैं। तो ये सब एक कैटेगरी बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है ना, देवा देवा जगतपति, यानी सभी जगत के, पूरे जगत के स्वामी कृष्ण ही है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषय सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो प्रभुपाद जी ये चाहते हैं कि हम लोग अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें, ये तो कह रहे हैं ना, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं इस तरीके से। अब जो कल श्लोक आएगा उसमें भगवान अर्जुन बोलेंगे, भगवान जरा बताओ कि मैं आपका कैसे चिंतन कर सकता हूँ, निरंतर कैसे चिंतन करूँ, कुछ और बताओ अपने ऐश्वर्य के बारे में। तो भगवान के अभी तो मैंने बताया अपना ऐश्वर्य 10.8 में बताया ना, अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे आया है, पूरा जगत ये सब मैं बुद्धि तो बताया। अरे नहीं और बताओ सही, तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। कैसे, क्या ऐश्वर्य है? जल में स्वाद मैं हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ। मतलब अर्जुन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपका निरंतर, आप अगर अपनी शक्तियों के बारे में बता दोगे ना किस किस में है, तो मैं उसको देख के ना आपका स्मरण कर लूंगा। मैं पानी भी देखूंगा तो स्मरण आपको कर लूंगा, हाँ पानी में जल का स्वाद पान कृष्ण है। इसलिए अब आगे आगे ये बात आएगी, ठीक है। अब जब आगे आएगी तब आगे देखें। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्ण।